हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम सब 13 टेस्ट तक देख चुके थे। आज 14वां टेस्ट है। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप सब प्राप्त कर लीजिएगा। और अभी आप तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। सेकंड क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यह यूनान से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का पता किस वर्ष की गई थी? तो यह 1453 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो यह अलग समिति में किया गया था। स्वतंत्रता का नींव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो यह 31 दिसंबर 1929 में लहराया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो यह मानवाधिकार सुरक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग या थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें जूट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित किया था? तो यह कच्छवाहा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? तो मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले है सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर। इसी का यही क्रम सही है। मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस राज्य में किस वर्ष जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो यह किस वर्ष दर्ज किया गया था? तो 1901 में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की पूर्ववर्ती श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कर्नाटक में अपेक्को आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यह 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह नग्नबीजी है? तो यह जीवाश्मो स्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के.एम. पन्नीकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से काम करते हैं? तो यह कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं। जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, तो उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये किसकी सलाह पर करते हैं? तो यह संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो यह 2006 में स्थापित किया गया था। कह रहा है कि
दर्रा है और इसका स्थान राज्य है। तो इसमें है गोराना घाट, ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद लेखा पानी घाट, ये अरुणाचल प्रदेश में। अखिल दर्रा, ये लद्दाख में स्थित है। माना उत्तराखंड में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? यह एक्सचेंज आयोग से संबंधित नहीं है। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर नियंत्रण प्रदान किया गया है? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यह 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जॉन मिथर्की को जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। इसमें से कहा है कि कौन सा सही है? तो इसमें से केवल बी सही है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो कौन सा अदिश राशि नहीं है? इसमें विद्युत तीव्रता अदिश राशि नहीं है। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? कि ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका कथन सही है। इसके बाद कह रहा है इसरोमीटर, यह शर्करा स्पिरोमीटर, यह शर्करा की सांद्रता, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन सा कथन के समर्थक है? सांस्कृतिक मूलतः नियमों का संग्राहक है। इसमें कह रहा है कि सैद्धांतिक शास्त्रों के लिए था। इसमें रेड क्लिफ ब्राउन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? तो यह कौन करती है? यह सभ्यता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति या इसकी समस्त आबादी में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? जीन पूल कहलाती है। ओकिलोजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्यावरण के संगठन के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है, यह जैविक संगठन में किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते इत्यादि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि इसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है। कि 13वां संविधान संशोधन, तो यह नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन, यह राज्य को पुनः परिभाषित किया जाता है। तेरहवां संविधान संशोधन, तो यह नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन, तो यह राज्य को पूर्ण भाषित किया गया है। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन, तो 39वां संविधान संशोधन किसे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का
प्राथमिक भाग है। तो प्राथमिक भाग क्या है? तो यह ग्राम पंचायत है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो कितनी बार की जाती है? तो इसमें 3 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। इसमें मिलान करना है कि उत्तर प्रदेश में कितना है सीटों की संख्या? 100 है। तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 100 है। इसके बाद कर्नाटक में कितना है? 75 है। इसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 78 है। इसके बाद बिहार में कितना है? 75। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन के मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। तो यही कथन गलत है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो ये किस नृत्य शैली थे? तो यह भरतनाट्यम से थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। इसमें कौन नहीं है? यह भजन सोपरी नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि संस्कृत पांडुलिपियों निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस क्षेत्र से मिलती है? तो किस क्षेत्र में मिलती है? तो यह दक्षिण भारत में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आर्नी किसका देवता है? तो आर्नी इसमें किसका देवता है? तो यह वन का देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांड प्रौद्योग्य किस प्राचीन गणराज्य के राज्य थे? तो यह अवंती का राज्य था। पूर्ववर्ती भारत में मुख्य प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो यह रोमन व्यापारिक स्थान था। इसमें तामलुक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसके शासनकाल में देखा गया था? तो यह महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीतराज नामक पुस्तक की रचना किया था? तो यह महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो यह अजीमुद्दीन ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि महाराणा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद कह रहा कि महाराणा रणजीत सिंह की सेना में जीन फ्रांकोसिस अलाइड और जीन वास्तलिक्स बेचुरा द्वारा द लेपुलियन जनरल के पद पर थे। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? ये सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाडियर राजवंश का शासन था? तो बाडियर राजवंश का शासन कहाँ था? यह मैसूर में था। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? कौन सा कानून लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ लागू किया गया था। रॉयल टाइल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में किया था। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो यह 35% है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये किस स्थान पर होता है? तो यह फंडी की खाड़ी में होती है। फंडी की खाड़ी में होता है। पार्कलैंड घास का मैदान स्थित है।
तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदान नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि राजस्थान में लो ऐश की खदान है। तो इनमें से कह रहे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। यह कैसे होता है, तो यह इसमें भूमि, हवाई एवं समुद्री प्रत्येक मार्ग के माध्यम से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का प्रमुख पर्व है। तो ये झारखंड आबादी का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है। तो सीपीयू की गति को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यह नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा किया गया था। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। तो पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था तंबाकू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है से का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुल प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो इसमें पक्षी में करता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता, विटामिन सी, डी और ई तीनों पाया जाता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल बंधन होते हैं, आबंधन होता है। इसमें किस में होता है, तो इसमें एथेन में होता है। हैलोजन के बाह्यतम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो यह ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षेपण प्रोसिटिजेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है। तो उत्पादित करती है इसमें अघुलनशील लवण करती है। न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। तो इसमें लिथियम होते हैं। तो इसमें किसमें होते हैं, तो ये लिथियम में होते हैं। परम शून्यताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसमें अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो इसमें उच्च तापमान होता है। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें प्रकाश का प्रतिबिंब एवं परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की इर्द गिर्द या आगे पीछे गति को कहा जाता है। इसमें कंपनकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से नाभिकीय है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो यह वेग की दिशा के विपरीत होता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो यह कमलजीत सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। यह टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित। इसके बाद सेर्वो स्टेनियन वोल्टेस या कार रेसिंग से, ये दोनों सही है। इसमें 3 और 4 संबंधित नहीं है, इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, यह सही है। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, यह सही नहीं है। इसमें राइट आंसर बी होगा। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? इसमें लद्दाख को कहा जाता है। ट्विटर किसने संपादित किया था? तो मतलब ट्विटर किसने चलाया था? तो ट्विटर किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह इवान विलियम्स के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में की गई है? तो किस साहित्य रचना में की गई है? यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये किस रचना में मिलता है? तो यह तबकाते नासरी में मिलता है। संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता एवं अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये उपरोक्त में सभी से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये UNDP जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? तो यह 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? तो यह हथकरघा उद्योग है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है? तो यह करों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विजन 2020 कौन तैयार किया है? तो कौन तैयार किया है इंडिया विजन? यह SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग अस्तित्व में आया था? किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया था? 2015 में आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1951 से 1952 में चालू हुआ था। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगला टेस्ट में।